हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में आई वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। BIS में 10 प्रकार की वैकेंसीज़ की पोस्ट आई हैं, जो आपके सामने है। नेम ऑफ पोस्ट एंड लेवल इन पे मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम और उसके पे मैट्रिक्स बताए गए हैं। 3 ग्रुप्स में यह वैकेंसीज़ आई हैं, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A में 3 पोस्टें असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की तथा तीसरी असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी की। ग्रुप B में भी 3 वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। और ग्रुप C में 4 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफ़र की, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इन सभी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। ग्रुप A में असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है वह 35 वर्ष उसकी एज लिमिट है तथा इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी सिर्फ 2 है और यह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ग्रुप A की जो सेकंड वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, इसकी एज लिमिट भी 35 वर्ष है तथा यह सिर्फ एक वैकेंसी है। और जो थर्ड है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए, इसकी भी एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई है तथा यह भी सिर्फ एक पोस्ट है। अगर आप इसे भरना चाहें तो भर सकते हैं। ग्रुप B में जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई है तथा यह टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं। ग्रुप B में 5 नंबर पर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 30 वर्ष तथा वैकेंसीज 16 हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसकी सभी की क्वालिफ़िकेशन आपको वीडियो में आगे बताई जाएगी तथा इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको वैकेंसी को अच्छी तरह फॉर्म फिल करने में सहूलियत मिलेगी। ग्रुप B में 6 नंबर पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 27 वर्ष है तथा यह सिर्फ एक पोस्ट है। नेक्स्ट हम ग्रुप C में देखते हैं। ग्रुप C में 7 नंबर पर है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए एज लिमिट 27 वर्ष है तथा यह भी सिर्फ एक पोस्ट है। और जो स्टेनोग्राफ़र हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, एज लिमिट 27 वर्ष और वैकेंसी 17 हैं। 9 नंबर पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एज लिमिट 27 वर्ष और यहाँ पर आपको अधिक वैकेंसी देखने को मिल रही है 79। और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं, इसकी एज लिमिट भी 27 वर्ष है तथा यह भी 36 वैकेंसीज़ हैं। इसके बारे में आगे हम और डिटेल से देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर हर पोस्ट के बारे में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और अगर किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो वह भी बताई गई है। पहली है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए आपको डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ लॉ, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। और 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन
सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। रेलेवेंट फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यह तो था असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, सुबॉर्डिनेट अकाउंट्स, सर्विस अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस। यह सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में भरने के लिए ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट हम देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए। मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है उसके लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपके पास यह क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक, और इसके साथ साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग या मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन सभी में से किसी एक में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट 3 नंबर पर हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट। किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की मास्टर डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। इसी के साथ साथ एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी। इसमें कहा गया है कि आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर में, किसी में भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें कि वह लेवल 6 तक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आना चाहिए। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यह टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ इसको पास करना है। और तीसरे नंबर पर क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में भी क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर पर पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर आप वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NSQF के अंतर्गत वह 6 लेवल तक के लिए प्रोफिशिएंट होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और थर्ड है शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा उसका इन इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी आपने शॉर्ट हैंड की है उसका टेस्ट होगा। कंप्राइजिंग डिक्टेशन टेस्ट एट 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका टेस्ट लिया जाएगा फॉर 7 मिनट, 7 मिनट के लिए। विच द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब इन 45 मिनट्स। अगर आप इंग्लिश में डिक्टेशन लिखते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं, तो आपको 7 मिनट की डिक्टेशन के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे उसे ट्रांसलेट करने के लिए। एंड इन 60 मिनट्स हिंदी डिक्टेशन, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चेक की जाएगी।
विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट, जो भी विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, हैविंग डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, 40% या उससे अधिक की डिसेबिलिटी है तो विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब द मैटर इन 70 मिनट्स फॉर इंग्लिश। उनको इंग्लिश के मैटर को ट्रांसक्राइब करने के लिए 70 मिनट दिए जाएंगे और 90 मिनट्स फॉर हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। और इसके साथ ही परमिसेबल मिस्टेक्स 5% की परमिसेबल मिस्टेक्स हैं। द परमिसेबल मिस्टेक्स शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 10% इफ़ एडिक्वेट number of qualified candidates with 5% mistakes are not available in any category against the vacancy advertised। वैकेंसी के अनुसार अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10% तक की मिस्टेक्स परमिसिबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर ट्रांसलेटर। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए यह पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। डिग्री लेवल की में आपके पास हिंदी के साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट भी होना चाहिए, या इसकी जगह पर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 3 years एक्सपीरियंस। 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। नेक्स्ट है वैकेंसी स्टेनोग्राफ़र की 8 नंबर पर। स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसके अंतर्गत द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 5 ऑफ NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत वह लेवल 5 तक प्रोफिशिएंट होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यह है क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा। तीसरे नंबर पर शॉर्ट एंड टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप देना चाहते हैं एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट एंड टेस्ट होगा। विच द कैंडिडेट शैल हैव टू ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर, जिसे कैंडिडेट को कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा इन 50 और 65 मिनट्स। इंग्लिश के लिए 50 मिनट में और हिंदी के मैटर के लिए 65 मिनट में उसे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा। और जो विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 70 मिनट्स और 90 मिनट्स हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पर है जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी 79, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा और जिसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 200 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन करना होगा वर्ड में, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में। सेकंड है टेस्ट इन सेपरेट शीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेस्ट लिया जाएगा सेपरेट शीट पर जिसका यह टेस्ट 15 मिनट का होगा। थर्ड है टेस्ट इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पर का भी आपका एक टेस्ट होगा जो 15 मिनट का होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वैकेंसी, लास्ट पोस्ट जो BIS में आई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेवल 5 तक और टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। ए टाइपिंग स्पीड ऑफ
35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यह टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर में होगा जिसमें कि 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए या 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हिंदी में कंप्यूटर पर होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट कोरस्पॉन्ड टू 10,500 kdph या 9,000 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। टाइम अलाउड 10 मिनट्स। यह टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा। प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उनकी प्रोसेस आप देख सकते हैं। एज लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो फर्स्ट नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। सेकंड की पोस्ट के लिए जो कि मार्केटिंग एंड कंज्यूमर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की है, उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा। थर्ड के लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा। और जो फोर्थ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष है, उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको 35 मिनट इंग्लिश में प्रति शब्द की स्पीड होनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट की हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप शॉर्ट हैंड करते हैं उसमें। और यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसकी ड्यूरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर पर है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। हिंदी के जो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और साथ में प्रैक्टिस स्किल टेस्ट फॉर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के लिए जो प्रैक्टिस स्किल टेस्ट है वह भी एग्ज़ाम होगा। दैट टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यह टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, साथ ही प्रैक्टिस स्किल टेस्ट ऑन लाइब्रेरी साइंस में होगा। यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 8 नंबर पर है स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, जो कि स्टेनोग्राफ़र का होता है हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, क्वालिफ़िकेशन स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, जिसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट, सेपरेट शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसका टेस्ट होगा सेकंड नंबर पर। और थर्ड होगा टेस्ट ऑफ पावर पॉइंट का। यह 15-15 मिनट के होंगे तीनों टेस्ट। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके लिए भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में 35 मिनट प्रति वर्ड की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया गया है, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए है। इसके अंतर्गत यह आपका टेस्ट होगा 120 मिनट का, जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। और इसके अलावा फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, डोमेन नॉलेज लॉ के लिए भी 50, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं। ये लाइब्रेरी के लिए 50 क्वेश्चन, जिस भी सब्जेक्ट में आप जिस भी पोस्ट के लिए आप यह फॉर्म फिल करेंगे उससे संबंधित 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आपको 120 मिनट में करने हैं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क हैं उसमें से कम आपको 50% अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए सिलेबस या स्ट्रक्चर दिया गया है आपके सामने। उसमें जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन, जीए के लिए 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव के लिए भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर्स के लिए 120 मिनट में आपको करने होंगे। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम में सेम पैटर्न होगा। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन, जर्नल अवेयरनेस के लिए 25, इंग्लिश के लिए 25 और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए डोमेन नॉलेज ऑन जर्नल हिंदी एंड वोकैबुलरी के लिए 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 मिनट में आपको करने हैं। इसमें भी आपको 50% अंक लाना क्वालिफाई करने के लिए ज़रूर। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में आप देख सकते हैं। द एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट्स में दिए गए सेंटर्स के बारे में आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट आपको फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, द एप्लीकेशन फ़ी विल बी 800। इन सभी पोस्ट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो फ़ीस है वह 800 रुपये है और द रिमेनिंग पोस्ट द फ़ी विल बी 500। और जो भी बाकी पोस्ट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। नो फ़ी वुड बी पेड SC ST PWD वुमेन एंड BIS सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ टू बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मेथड। नेक्स्ट आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं जो कि ऑनलाइन इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 सितंबर से 26 सितंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 5 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप 6 बजे तक शाम को फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वह 20 अक्टूबर 2020 को आ सकता है। यह टेंटेटिव डेट्स है। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा आपका 8 नवंबर 2020 को संडे। यह भी टेंटेटिव है जो आगे लिखा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की जो ये वैकेंसीज़ आई थी इनके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आप इसे डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप BIS की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।